हम देखते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी जिसका नाम पीटर है अपनी वाइफ के साथ एक फ्लैट में रहता है। अचानक ही पीटर उस फ्लैट की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है, पर ये क्लियर नहीं होता है कि उसने ऐसा किया क्यों। फिर एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो अपनी अटेंडेंट के साथ होती है। वो बूढ़ी औरत अक्सर चुप रहती है, पर उसकी अटेंडेंट उससे बात करने की कोशिश करती है। जब वो घर की सफाई कर रही होती है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो आवाज सुन के आगे बढ़ती है, पर तभी एक डरावना भूत वहां आकर उसे ले जाता है। फिर एक कपल सीन में आता है जिसमें एक लड़की है जिसका नाम कैरिन है और वो अपने हस्बैंड के साथ होती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कैरिन एक अटेंडेंट का काम करती है, इसलिए वो अपने बॉस से मिलती है। उसका बॉस उसे एक प्रोजेक्ट असाइन करता है जो एक बूढ़ी औरत से रिलेटेड होता है। ये वही औरत होती है जिसके साथ पहले वाली अटेंडेंट के साथ हादसा हुआ था। अब कैरिन को वहां जाकर उसकी देखभाल करनी होगी। आखिर में कैरिन इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देती है। कैरिन उस बूढ़ी औरत के घर जाती है। घर के अंदर जाकर उस औरत से बात करने की कोशिश करती है, पर उसे देख के लगता है शायद उसका मन का संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। कुछ वक्त वहाँ बिताने के बाद कैरिन को भी वहाँ घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। जैसे ही वो घर का जायजा लेती है उसे एक कमरा दिखता है जिसका दरवाजा टेप से सील किया गया होता है ताकि कोई अंदर ना जा सके, पर करीन उस टेप को हटा देती है। वो अंदर जाती है और उसे एक डायरी मिलती है जो उठा लेती है। तभी उसे एक काला और भयानक बिल्ली भी दिखता है जो उसे डरा देता है। वहाँ एक छोटा बच्चा भी होता है। वो दोबारा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है ताकि पता कर सके कि वो लड़का कौन है, पर वो बूढ़ी औरत किसी अनजान शख्स से बात कर रही होती है जबकि वहाँ कोई नहीं होता। कैरिन कुछ समझ नहीं पाती। तभी एक डरावना भूत उसके सामने आ जाता है। उसे देखते ही कैरिन बेहोश हो जाती है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये बूढ़ी औरत पहली बार इस घर को खरीदने आई थी। जब वो यहाँ आई तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। घर बेचने वाले डीलर को भी बाथरूम में एक बच्चा दिखाई दिया था, पर डीलर ये बात उस फैमिली से छुपाता है और किसी को नहीं बताता। फिर उस घर में फिर से अजीब चीजें होने लगती है। बूढ़ी औरत का बेटा जब शाम को वापस आता है तो घर के सामान को बिखरा हुआ पाता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, पर उसकी माँ भी कुछ नहीं बताती, बस इतना कह देती है कि उसकी वाइफ ऊपर है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसकी वाइफ की बहुत ही बुरी हालत होती है। ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया हो। तभी एक भूत वहां आकर दोनों को मार देता है। कैरिन का बॉस उसे ढूंढते हुए उस घर तक पहुंचता है, पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे समझ आता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत पुलिस बुला लेता है। डिटेक्टिव्स कैरिन के बॉस से सवाल करते हैं और वो जो भी जानता है पुलिस को बता देता है। जब डिटेक्टिव घर की जांच करते हैं तो उन्हें एक अजीब सा कमरा मिलता है। ऊपर जाने पर डिटेक्टिव को 2 लाशें मिलती है। लाशें उस बूढ़ी औरत के बेटे और उसकी बहू की होती है। दूसरी तरफ कैरिन हॉस्पिटल में होती है और जो कुछ उसके साथ उस घर में हुआ था उसको लेकर परेशान होती है। डिटेक्टिव कैरिन से कुछ सवाल करता है और वो भी जो जानती है बता देती है। जाने से पहले डिटेक्टिव कैरिन को उस छोटे बच्चे की एक फोटो देता है जो उसे उस सीक्रेट रूम में मिला था। यहाँ एक शॉकिंग बात सामने आती है, वो बच्चा तो 3 साल पहले ही मर चुका था। फिर एक लड़की को ऑफिस में काम करते हुए दिखाया जाता है। वो अपना काम खत्म करके जाने ही वाली होती है, पर उसे महसूस होता है कि वहाँ कोई और भी है। वो कुछ आवाजें सुनती है, इसे सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है। धीरे धीरे उसके साथ अजीब चीजें होने लगती है। जब एक भूत उसके सामने आता है तो वो घबरा के वहाँ से भाग जाती है। वो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और उसे बताती है कि वहाँ कोई है। गार्ड उसकी बात सुन के अंदर चेक करने चला जाता है। लड़की गार्ड के रूम में रुककर सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है। तभी एक स्क्रीन में उसे एक अजीब चीज दिखाई देती है। वो देखती है कि एक भूत धीरे धीरे जमीन पर चलते हुए सामने आ रहा है। डर के मारे वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँचती है, पर घर आने के बाद भी उसका डर कम नहीं होता। फिर वही डरावना भूत उसे मार देता है। दूसरी तरफ कैरिन अपने हस्बैंड के पास जाती है जो इस पूरी घटना से डरा हुआ होता है। रास्ते में वो भूत कैरिन को कुछ दिखाने की कोशिश करता है, पर वो इग्नोर कर देती है। कैरिन का बॉस अपने ऑफिस में एक इंजर्ड लड़की को देखता है। वो लड़की धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ चली जाती है और वो लड़की की मदद करने के लिए उसके पीछे चला जाता है, पर जैसे ही वो लड़की अपना चेहरा मोड़ती है उसका डरावना चेहरा दिखाई देता है। ये देखकर बॉस काफी डर जाता है। अब कैरिन को दिखाया जाता है जो इस पूरी फैमिली के बारे में डिटेल्स ढूंढ रही होती है। सर्च करते वक्त उसे एक पुरानी हिस्ट्री का पता चलता है। उसे मालूम पड़ता है कि इसी घर में एक आदमी ने अपनी वाइफ और बेटे को मारकर सुसाइड कर लिया था। वहाँ उस फैमिली की पुरानी तस्वीरें भी होती है। ये वही फैमिली होती है जिसके बारे में डिटेक्टिव ने कैरिन को बताया था। उस फैमिली में जो औरत थी उसका नाम कायाको था और उसका बेटा भी वही था जो उस घर में दिखा था। एक और आदमी की फोटो भी होती है। वो कोई और नहीं बल्कि वही पीटर होता है जिसने मूवी के स्टार्टिंग में सुसाइड किया था। अब डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। ये वही वीडियो होती है जिसमें भूत चल रहा होता है। अगली सुबह
कैरिन पीटर की वाइफ के पास जाती है ताकि उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सके। पीटर की वाइफ उसे कई सारी फोटोज दिखाती है। वो तस्वीरें नॉर्मल लग रही होती है, पर जब कैरिन ध्यान से देखती है तो उसे एक अजीब बात नजर आती है। हर एक फोटो में पीटर के पीछे एक औरत होती है। हर तस्वीर में वही औरत होती है। वो कोई अजनबी नहीं बल्कि कायाको ही होती है, जिसके बारे में कैरिन ने इंटरनेट पे सर्च किया था। ये सब देखकर कैरिन डिटेक्टिव के पास जाती है। तब डिटेक्टिव एक और राज खोलता है। वो बताता है कि वो इस केस पर पिछले 3 साल से अपनी टीम के साथ काम कर रहा था। पर सबसे बुरी बात यह होती है कि उसकी टीम के 2 लोग इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान मार दिए गए। डर के मारे उसने ये केस बंद कर दिया था। डिटेक्टिव कैरिन को बताता है कि अगर किसी जगह पर किसी की बहुत ही बेहाल तरीके से मौत होती है तो वहाँ एक श्राप जन्म लेता है, और इस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उससे किसी भी तरीके से दूर रहना। उसी रात डिटेक्टिव पेट्रोल लेकर उस घर को जलाने जाता है ताकि ये श्राप खत्म हो सके, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है कोई उसी को मार देता है। कैरिन जब अपने घर पहुँचती है तो उसे अपने हस्बैंड का एक मैसेज मिलता है। उसका हस्बैंड लिखता है कि वो उस घर में उसे ढूंढने जा रहा है। ये सुनकर कैरिन तुरंत उसको बचाने के लिए भागती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है उसकी मुलाकात पीटर के भूत से होती है। पीटर का भूत उसे काफी सारी फोटोज दिखाता है, साथ ही वही डायरी भी जो कैरिन को पहले मिली थी। उस डायरी के हर एक पेज पर हजारों बार सिर्फ पीटर का नाम लिखा होता है। अब यहाँ हमें मूवी के सारे सीक्रेट समझ आते हैं। कायाको पीटर से एक तरफा प्यार करती थी और हमेशा उसे फॉलो करती थी, इसलिए उसकी तस्वीर हर एक फोटो में थी। पर पीटर को कभी इस बात का पता ही नहीं चला। एक दिन कायाको का हस्बैंड उसकी डायरी पढ़ लेता है। ये सब देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो बहुत ही भयानक तरीके से अपने वाइफ का गला घोटकर उसके सामने ही मार देता है, और फिर अपने छोटे बेटे को भी पानी में डुबोकर मार देता है। उसने घर की बिल्ली को भी बहुत ही जालिम तरीके से दीवार पर मारकर उसकी जान ले ली थी। ये वही बिल्ली थी जो पहली बार कैरिन को मिली थी। कायाको उस डायरी में पीटर की तस्वीरें चिपकाती थी और हर एक पेज पे उसके लिए अपनी फीलिंग्स लिखती थी। इन्हीं बेरहम हत्याओं की वजह से ये श्राप बना। सबसे पहले इसने पीटर की जान ली, फिर जो फैमिली उस घर में आई उसको अपनी बलि चढ़ा दी। उसके बाद डिटेक्टिव की टीम के 2 लोग भी इस श्राप का शिकार बन गए, और आखिर में डिटेक्टिव खुद भी मर गया। अब बस कैरिन और उसका हस्बैंड ही बचे थे। मतलब अब ये श्राप इन दोनों की भी जान लेगा, और ये घर ही सभी लोगों की मौत की वजह थी। जब कैरिन को सच्चाई का पता चलता है तो वो अपने हस्बैंड को बचाने की पूरी कोशिश करती है। दूसरी तरफ कायाको धीरे धीरे उसके हस्बैंड के पास पहुंच रही होती है। कैरिन पूरे घर में गैसोलीन छिड़क कर अपना लाइटर चलाती है। इससे पूरा घर आग में जल उठता है। फिर दिखाया जाता है कि कैरिन हॉस्पिटल में है क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की लाश की पहचान करनी होती है। उसका हस्बैंड आग में जलकर मर चुका होता है, पर किसी तरह कैरिन अपनी जान बचाने में सफल हो जाती है। जब वो अपने हस्बैंड की लाश देखने जाती है तभी उसकी मुलाकात दोबारा कायाको से होती है। इस श्राप से जुड़े जितने लोग भी थे सभी की मौत हो चुकी थी, और यहीं पर मूवी का ये पार्ट खत्म हो जाता है। लेकिन कैरिन का हस्बैंड कैसे मरा ये राज मूवी के सेकंड पार्ट में खुलेगा। मैं मिलता हूँ आपको इसके सेकंड पार्ट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।